लेकिन माना जाता है कि पहली ईसा पूर्व इसका मतलब कालेक्रम शुरुआत हुई थी या कालेक्रम है। तो ये बात क्लियर है जी। ऊपर का लाइन बोलिए कि बौद्ध धर्म 4 भाग में बटा था, लेकिन मुख्य रूप से 2 भाग में बटा था, लेकिन इसका कौन कौन, महायान और हीनयान, और इसका कालक्रम ज्ञात नहीं था, परंतु पहली ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि आज से 700 साल पहले। अब देखिए हाँ, अब भाई क्या ध्यान दीजिए, हीनयान, क्या जी, हीनयान। तो हीनयान 700 नहीं सॉरी 2000, तो है क्या, देखिए यह बौद्ध धर्मों के मूल स्वरूप को महत्व प्रदान करता है। हीनयान के बारे में जानते हैं, तो ये बौद्ध धर्मों को क्या करता है, मूल स्वरूप को महत्व प्रदान करता है, मतलब बौद्ध धर्म जैसा कहता है वैसा ही इसमें रूलों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो हीनयान जो है बौद्ध धर्मों के मूल स्वरूप को महत्व प्रदान करता है। ठीक है, अब भाई क्या इसमें महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त एक सामान्य व्यक्ति थे, मतलब हीनयान कहता है कि जो महात्मा बुद्ध है ना, वो है क्या कि निर्वाण प्राप्त, मतलब मोक्ष प्राप्त। ठीक है ना जी, मोक्ष प्राप्त एक क्या है, सामान्य व्यक्ति है, कोई अवतार नहीं है। ठीक है, और बुद्ध ईश्वरीय अवतार क्या जी नहीं है, जो बुद्ध है वो कोई भी ईश्वरीय अवतार नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है। और इस संप्रदाय के अनुसार, मतलब हीनयान संप्रदाय के अनुसार, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। मतलब आपका हीनयान कहता है क्या कि महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं बनाई है, शिक्षाओं को जो प्रतिपादन किया है, उसी शिक्षाओं से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अगर आप उस शिक्षाओं को अगर आप स्वीकार करते हैं तो ये थी आपके हीनयान की बात। बताइए हीनयान में कोई दिक्कत है, मतलब हीनयान है ये मूल रूप से महत्व, मतलब बौद्ध धर्म के महत्व को प्रदान करता है। दूसरी बात ये कहता है क्या जी, मतलब जो महात्मा बुद्ध हैं वो निर्वाण प्राप्त किए हैं, और वो मतलब एक मोक्ष प्राप्त किए हुए एक सामान्य व्यक्ति है, वो ईश्वरीय सत्ता नहीं है, मतलब ईश्वरीय अवतार नहीं है। फिर आपका है क्या कि इसमें शिक्षाओं के आधार पर, किसके आधार पर जी, शिक्षाओं के आधार पर आप निर्वाण प्राप्त कर सकते, किसके शिक्षाओं के आधार पर, महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं के आधार पर। अब क्या महायान संप्रदाय, क्या है, महायान संप्रदाय। तो महायान संप्रदाय देखिए, अब महायान क्या है कि इस संप्रदाय के अंतर्गत बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, कौन जी, बौद्ध धर्म के अनुयायी, मतलब बौद्ध धर्म के चाहने वाले, बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म में नियमों या मान्यताओं को क्या कहते, देखिए बौद्ध धर्मों को नियमों को सरल बनाने के लिए कुछ नवीन नियमों, नवीन मतलब नया, नवीन क्या जी, नया नियमों को या मान्यताओं को जोड़ा, मान्यताओं को क्या किया जी, जोड़ा, इसी को कहा गया महायान। यानी कि महायान में आप, महायान में इसमें क्या कहा गया भाई साहब कि इसमें भाई साहब मूर्ति पूजा किया गया, मतलब महात्मा बुद्ध को ना एक भगवान का अवतार मान लिया गया और मूर्ति पूजा पर विशेष जोर दिया गया। अब इसके पीछे रीजन क्या हुआ था, देखिए जो भी मतलब राजा हो जाते ना, तो वो राजा क्या करने लगे कि मतलब अपने जो भी मतलब वंश था उस वंशावली का अपना धर्म का प्रचार किए, और धर्म के प्रचार करने के साथ बौद्ध धर्म पे वो रुचि उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, और मूर्ति पूजा वो लोग ज्यादा विशेष बल दे रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे। तो फिर जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु थे ना, उन्होंने भी सोचा कि जब ये लोग मतलब अपने धर्म का प्रचार करने के लिए मूर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग भी क्या करेंगे, अपने मूर्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो महात्मा बुद्ध की क्या करी, बहुत सारे स्मारकें बना दी गई, बहुत सी मूर्तियां बना दी गई, और पूजा पाठ करना शुरू हो गया। ठीक है, और इस तरह आपका हीनयान का क्या होता है, मतलब महायान का क्या होता है, उदय होता है। तो यहाँ देखेंगे उदय का कारण, क्या जी, उदय की कारण। तो देखिए भक्ति प्रधान भागवत धर्म में लोकप्रियता के कारण बौद्ध धर्म की प्रगति क्या हो गई, रुक गई। मतलब हुआ क्या कि भक्ति प्रधान भागवत धर्म की लोकप्रियता के कारण, मतलब हुआ क्या कि भगवान की मूर्ति बनाकर, ठीक है ना, प्रधान रूप से मूर्ति बनाकर उसका पूजा पाठ शुरू हो गया, जिससे क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार क्या हो गया, रुक गया। क्या होता जी, रुक जाता है। अब है क्या कि जैसे कि यवन, शक, पल्लव और इत्यादि विदेशी वंशजों ने भारत में जब निवास करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्होंने अपने धर्म की रुचि है क्या, इन्होंने बौद्ध धर्म क्या जी, रुचि नहीं दिखाई, बल्कि अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया। तो जो मतलब विदेशी क्या बोलते हैं, विदेशी जो राजाओं थे, जैसे मतलब है क्या भाई साहब यवन, शक, पल्लव इत्यादि विदेशी जो वंशज थी, ये जब भारत में आते हैं तो ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन आपका बौद्ध धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। अब ऐसे में बौद्ध धर्म वाले जो अनुयायी होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम अपने भी धर्म को प्रचार करने के लिए कुछ व्यवस्था करें। तो ये लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए मूर्ति का सपोर्ट ले रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे। तो ऐसे में बौद्ध धर्म वाले भी कहा, मतलब बौद्ध धर्म में जो अनुयायी लोग थे उन्होंने भी कहा कि हम भी एक क्या करेंगे कि हम भी मान लेते हैं कि हमारे क्या एक अवतार है, बहुत ही मतलब एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक भगवान का अवतार है, और मूर्ति बनाकर इनका पूजा करेंगे ताकि इसका विस्तार हो सके। लेकिन भारत में विस्तार नहीं हो सका, वो इसमें बहुत सारे धर्म आ गई।
तो है देखिए ऐसे में बौद्ध भिक्षु ने आपस में चर्चा किए और लोगों ने इस चीजों को पसंद कर रहे थे, तो क्यों ना मूर्ति की स्थापना की जाए और आगे बढ़े। ठीक है, तो इन्होंने भी मतलब सोचा, मतलब आपस में चर्चा किया कि जब लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे और अपने धर्म का आगे तरफ प्रचार प्रसार करेंगे। इस प्रकार बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायियों ने उन्हें ईश्वरीय अवतार मानकर, क्या मानकर जी, ईश्वरीय अवतार मानकर मूर्ति पूजा करनी क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। क्या कर दिया जी, मूर्ति पूजा करने का जी प्रारंभ कर दी गई। फिर इसका और जनता के साधारण वर्ग ने हीनयान मान्यता से संतुष्ट नहीं थे। मतलब जनता का जो साधारण वर्ग था ना जी, जो सिंपल वर्ग था, उनका कहना था कि जो हीनयान बोलते हैं ना जी, कि जो महात्मा बुद्ध है वो एक ईश्वरीय अवतार नहीं है। तो उनका कहना है कि जो महात्मा बुद्ध के पास इतनी ज्यादा शक्ति थी, इतनी ज्यादा मतलब आकर्षण करने, किसी को मोहित करने की जो क्षमता थी, तो एक सामान्य आदमी हो ही नहीं सकते हैं। वो भगवान के क्या है, अवतार हैं। क्या जी, अवतार है। और ऐसे ने सामान्य जनता क्या किया कि मतलब भगवान महात्मा बुद्ध को अवतार मान लिया। ठीक है ना, भगवान को मतलब अवतार मान लिया और उनकी मूर्ति बनाकर उनका पूजा करना चालू कर दिया। तो